कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसपे क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आप कहते हो कि सर 50% है। अगर हमारे पास पासे जो है मल्टीपल में है, कॉइन मल्टीपल में है, तो क्या होगा? कार्ड्स का मतलब समझ रहे हो? पत्ता खेलते हो, वही जो पत्ता खेलते हो ना गांव में, कार्ड्स उसी को बोलते हैं। लॉटरी वाले जो भैया थे वो पहले से ही 6 लोगों का नाम रख रखे थे और बोले अब सेलेक्ट करो और इन्हीं 6 को उठा के रख लो। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्लास 11 के वन शॉट सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, या फिर जिसे हम लोग प्रायिकता के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज है, क्रमचय एंड संचय का बहुत सारा यूज है। तो आई होप आप सबको क्रमचय और संचय आता होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम देख लो भाई, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, या फिर हम लोग प्रायिकता भी बोलते हैं। इसमें आपको क्रमचय और संचय के फार्मूले लगने वाले हैं, क्रमचय और संचय के। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्लास 11 में छोटा सा है। ठीक है, क्लास 11 में बस कुछ ही इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, कुल घटना कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन क्या होती है, स्टार्टिंग वाली डिफिनेशन। बट जैसे ही आप क्लास 12 में जाओगे तो इसके अपर लेवल का पढ़ेंगे। तो क्लास 12 में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, बट अभी क्लास 11 में जितना है उतना तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, या फिर जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को रिलेट तो कर पा रहे होगे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रोबेबिलिटी को रिलेट कर पा रहे होगे। जैसे अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो उसपे क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? आप कहते हो कि सर 50% है। वहीं अगर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, तो वहां पे हम लोगों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? आप कहोगे कि सर 25% हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो मतलब हम लोग अगर बेसिक डिफिनेशन नहीं पता है फिर भी हम लोग डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। सॉरी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस या फिर प्रतिदर्श समष्टि। हिंदी देख लेना भाई, थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, इतनी भी कमजोर नहीं है बट फिर भी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है कि टोटल जितना आउटकम आता है। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है टोटल आउटकम कितना आएगा। हमें मतलब नहीं है हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे लेना देना नहीं है। हमें मतलब यह है कि टोटल पॉसिबल कितनी केसेस बन सकते हैं। अगर हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन पे 2 ही तो नंबर्स होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक टेल होता है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? आप कहोगे कि सर 2 आएंगे। वहीं अगर हम लोग पासे की बात करते हैं, डाइस पासे की बात करते हैं, तो पासे पे कितने आउटकम्स आते हैं? 1 से लेके 6 नंबर तक। तो 1 से लेके 6 तक इसका क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पे अगर हम लोग कॉइन की बात करते हैं या सिक्के की बात करते हैं, सिक्का या फिर कॉइन, तो इसके टोटल कितने आउटकम है? 2 हैं, या तो हेड आ रहा होगा या तो टेल आ रहा होगा। सिमिलर अगर हम लोग डाइस की बात करते हैं या फिर पासा की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, तो इसमें कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? सिक्का कितना आएगा भाई? हेड या फिर टेल आएगा। और पासे पे कितना आएगा? 1 से लेके 6 नंबर तक आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसका जो सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस कह रहा है कि ये सिक्का का सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 होगा। पासे का कितना सैंपल स्पेस होगा? 2 होगा। ठीक है, यहां तक पता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है,
इसी के आगे बढ़ते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स मतलब घटना, घटना की बात करते हैं या फिर इवेंट्स की बात करते हैं। जो इवेंट्स होगा ना, जो इवेंट्स होगा, मान लेते ई है, इसको अगर हम लोग एस से दिखा रहे हैं, इसको ई से दिखा रहे हैं, तो जो ई होगा ये क्या होगा, सबसेट होगा एस का। मतलब जो है घटना क्या होगा, घटना टोटल सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस का उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा। अब जरा सुनना, इधर देखना कि सैंपल स्पेस तो हमारा क्या था, सिक्के में हेड और टेल आ रहा था, पासे में क्या आ रहा था, 1 से लेके 6 तक नंबर आता। बट जो इवेंट्स है, जो इवेंट्स है वो क्या होगा, इसी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। मतलब हेड आना, हेड आना एक घटना है। टोटल सैंपल स्पेस कितना था, हेड और टेल 2 थे, बट उसमें हेड आना या फिर टेल आना वो क्या है, एक इवेंट्स है। सिमिलर नंबर्स में देखें, अगर डाइस में देखें 1 से लेके 6 तक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, घटना क्या हो जाएगी, इवेंट्स हो जाएगी। ठीक है, इवेंट्स या फिर घटना के बारे में बात करें तो टोटल सैंपल स्पेस का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग प्रायिकता की बात करते हैं, जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता, प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा भाई, टोटल सैंपल स्पेस कुल सैंपल स्पेस ऊपर क्या रहेगा भाई, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना। जैसे अभी बताते हैं, प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि आपको सैंपल स्पेस से डिवाइड करना है और ऊपर क्या होगा, जो हमारे फेवर में होगा। मतलब अगर हम पी की बात करते हैं, किसी इवेंट्स की प्रायिकता की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। मतलब पासे को फेंका जाता है, एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए पासे को, पासे, पासे पर 2 आने की प्रायिकता। हमने क्या बोला, एक पासा है जिसको फेंका जाता है, उस पे 2 आने की प्रायिकता। अब अगर हम लोग पी की बात करते हैं तो आप कहोगे कि सर टोटल सैंपल स्पेस तो 6 होते हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आता है। हाँ बच्चा, टोटल सैंपल स्पेस 6 होते हैं। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना होते हैं, 6 होता है। इसमें जो 2 आएगा, 1 से लेके 6 नंबर के बीच में 2 क्या है, एक ही बार तो आ रहा है, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो किसी भी नंबर्स की, डाइस में किसी भी नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, क्योंकि नीचे तो 6 आएगा, ऊपर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। अब चाहे 2 की जगह 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 ले लो, बट यही चेंज हो जाएगा अगर हम लोग बोल दें पासे पर, पासे पर, पासे पर सम आने की प्रायिकता। ठीक है बच्चा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सम आने की प्रायिकता। अब आप कहोगे कि सर हम लोग पासे के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उसका टोटल सैंपल स्पेस क्या है, तो कहेगा भाई 1 2 3 4 5 6। अब जो फेवरेबल आउटकम है, जो फेवरेबल आउटकम है, जो हमारे पक्ष में है, उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं भाई हमारे फेवर में कौन कौन है। फेवर का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। फेवर का मतलब क्या है, जो आपसे पूछ रहा है। फेवर में हमारे क्या है, सम वाले नंबर्स। तो यहां पे सम वाले नंबर्स कौन हो गए, 2 4 6। तो अब यहां पे अगर हम लोग पी की बात करते हैं बच्चा, तो पी की बात करेंगे, कितने नंबर्स हैं सर, 3 नंबर्स हैं, और टोटल कितने थे सर, 6 थे, तो कितना आया, 1/2। क्लियर है। ये तो हो गया जब हम लोग सिंगल पासे की बात करेंगे। जब सिंगल पासे की बात करेंगे देन ये कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास पासे जो है
मल्टीपल में है, कॉइन मल्टीपल में है, तो क्या होगा, n कॉइन्स के लिए 2 की पावर n और n डाइस के लिए 6 की पावर n। ये क्या है भाई, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब और भी बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग कार्ड्स की बात कर लेते हैं। कार्ड्स की बात करते हैं तो टोटल कार्ड्स कितना होता है, आप कहोगे कि सर 52 होता है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। और इस 52 कार्ड्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। कार्ड्स का मतलब समझ रहे हो, पत्ता खेलते हो, वही जो पत्ता खेलते हो ना गांव में, कार्ड्स उसी को बोलते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें क्या होगा, सब में 13 कार्ड्स होंगे, सब में क्या होगा 13 कार्ड्स होंगे, इसमें भी 13 कार्ड्स, सब में 13। ठीक है, तभी तो 13 चौका 52 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी 26 कार्ड रेड के होंगे और जो बाकी बच गए 26 ये ब्लैक के। मतलब कि ये 26 लाल होंगे और 26 काले वाले होंगे। ठीक है, अब जो रेड वाले होंगे उसमें क्या क्या बोला जाता है भाई, ईट बोला जाता है, ईट ऐसे कुछ बना होता भाई। ठीक है, उसके बाद पान बोला जाता है, पानी बोला जाता है। ठीक है, ईट, इसमें तो ठीक है, इसमें चिड़ी आपका कुछ ऐसे करके बना होता है। ठीक है, चिड़ी, और ये ब्लैक कलर का होता है और इधर भी आपका उल्टा बनता है ये। ठीक है, तो ये रेड कलर वाला पान होता है, ईट, चिड़ी, इसको कलब बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये आप बेगम बोल सकते हो, बेगम नहीं बोलते, कुछ और भी बोलते हैं। चलो ठीक है, इसका नाम देख लेंगे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो भैया ये 13 कार्ड्स होगा, ये 13 कार्ड्स होगा, ये 13 कार्ड्स होगा, ये 13 कार्ड्स होगा। ठीक है, डायमंड, हार्ट, स्पेड, कलब। ठीक है, इसको स्पेड बोलेंगे, इसको कलब बोलेंगे, इसको हार्ट बोलेंगे और इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ईट वाले हैं, जो ये 13 कार्ड्स है ना, उन 13 कार्ड्स में क्या होगा भैया, ये जो 13 कार्ड्स है उसमें क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 10 तक जाएगा। 10 के बाद जैक आएगा, फिर क्वीन आएगी, फिर किंग आएगा, फिर एस आएगा। टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, देखो इधर 9 हो जाएगा, 10 11 12 13, तो एक एक में कितने कितने कार्ड्स हो जाएंगे, 13। तो टोटल अगर राजा की बात की जाए, टोटल किंग की बात की जाए, तो टोटल किंग वाले पत्ते कितने होंगे, पूरे सेट की बात कर रहे हैं, 52 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल 4 होंगे। क्लियर है, टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। सिमिलर क्वीन की भी, और एस का मतलब होता है इक्का, रानी, बेगम, इसको इक्का। ठीक है, इक्का या फिर एस बोलते हैं, ACE। क्लियर है, अब जब भी इसमें से कुछ पूछेगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, आप कहोगे जी सर। अब इसके बाद एक और आता है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, वर्जी घटनाएं, इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
ठीक है, ऐसी दो घटनाएं जो साथ साथ न घटित हो, जो साथ में घटित ना हो। समझ में आ रहा कि हमको क्या पता है भाई, ऐसी दो घटनाएं लेनी है जो साथ में घटित नहीं होती हैं, ऐसी दो घटनाएं लेनी है जो साथ में घटित नहीं होती हैं। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? इसका कोई एग्जाम्पल है? चलो मान लो ये कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, हाँ जीरो, सॉरी जीरो नहीं, हाँ जीरो। ठीक है, ऐसी दो घटनाएं जो साथ में घटित ना हो। तो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसी दो घटनाएं जो कभी साथ में घटित नहीं होती हैं तो वहां पे जीरो हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब ये सारी चीजें यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ ली, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पूरक घटनाएं, पूरक घटनाएं, पूरक घटनाएं का मतलब होता है सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो, सैंपल स्पेस में से उस घटना को माइनस कर दो तो क्या कहलाएगी, पूरक घटनाएं कहलाएंगी। ठीक है, पूरक घटनाएं कहलाएंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लोग देख लेंगे क्या क्या होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अब यहां पे इन्होंने पूछा है कि यदि किसी घटना में से एक अधिक नमूना बिंदु हो, एक से अधिक नमूना बिंदु हो तो उसे क्या बोलेंगे? सरल घटना, मिश्रित घटना, यदि किसी एक से अधिक, देखो एक से अधिक बिंदु है या फिर एक से अधिक सैंपल है, इसको सैंपल बोलते हैं। जो सरल घटना है, जो सरल घटना है, ठीक है, जो सरल घटना है, सरल घटना का मतलब होता है कुछ, सरल घटना का मतलब होता है कि ओनली वन सैंपल स्पेस या फिर सैंपल, केवल एक सैंपल होना चाहिए। और मिश्रित का मतलब होता है, मिश्रित का मतलब होता है मोर देन वन सैंपल स्पेस, मोर देन वन सैंपल। अब यहां पे ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला है, एक से अधिक। अगर एक होती तो सरल घटना हो जाती, और यहां पे एक से अधिक है तो कौन सी हो जाएगी सर, मिश्रित हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम एक चित्त प्रकट होता है। कम से कम, इन्होंने बोला कम से कम, ठीक है, क्या बोला है भाई, कम से कम, मतलब कि एक पे तो मिनिमम आना ही चाहिए, मैक्सिमम दोनों पे आ सकता है। मिनिमम एक पे आना चाहिए, मैक्सिमम दोनों पे आ सकता है। तो इन्होंने जो बात बोली है कि यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, वैसे अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर हम लोग सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4। और ये 4 कौन से बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही तो 4 बनेंगे। टोटल सैंपल स्पेस यही तो 4 बनेंगे। अब इन्होंने बोला क्या है कि चित्त प्रकट होता है। चित्त का मतलब क्या होता है भाई, हेड, ठीक है, और टेल का मतलब पूंछ के लिए पूरक घटना, पूरक घटना, पूरक घटना इसने पूछी है, पूरक घटना पूछी है तो सैंपल स्पेस कम से कम एक, और इसका जब पूरक लोगे तो मतलब आए ही ना, हेड आए ही ना। तो हेड नहीं आएगा तो मतलब क्या होगा, दोनों क्या आ रहा होगा, टेल टेल आ रहा होगा। तब ढूंढ लो इसमें जो सही हो। हेड ना आए तो मतलब कि ये वाला सही हो जाएगा ना, कोई चित्त प्रकट ना हो, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, टोटल घटनाएं, और अगर पूरक पूछ रहा है ना तो जो इसमें घटना दी गई है उस घटना को हटा दो सैंपल स्पेस से, जो बच जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक घटना बोलेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, सैंपल स्पेस में से हटा दिया किसको, कम से कम एक चित वाला। ठीक है, इसमें से हटा दिया तो ये वाला बचेगा, दोनों टेल टेल। तो दोनों जब टीटी बचेगा तो दोनों टीटी में हेड तो आएगा नहीं, तो कोई चित प्रकट नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। घटना ए की पूरी घटना का प्रतिनिधित्व क्या होता है, आपको अभी बता दिया था, एस माइनस ए होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए माइनस एस भी है, बट ए नहीं बड़ा होगा, एस बड़ा होगा ना, एस सैंपल स्पेस होता है ना, तो एस बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, अगर किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, पीए, ये क्या होगा भैया, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। 0 से लेके 1 तक होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी आपकी माइनस में आ रही, माइनस में कभी नहीं आएगा। और पीए प्लस पीए बार किसी घटना का प्रोबेबिलिटी और घटना के पूरक की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। यह भी ध्यान रखना, अभी न्यूमेरिकल में इन सब की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी है, और ये वाली ना घटित होने की। क्लियर है बच्चा? ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा, पासे पे 6 से बड़ी संख्या आने की संभावना क्या है। भाई पासे पे कभी 6 से बड़ी आ सकती है क्या? पासे का सैंपल स्पेस अगर आप देखोगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। इन्होंने क्या बोला, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी, 6 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होती है, 6 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होती है, तो क्या होगा भाई, 0 होगा। तो क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1/2 हो सकता है। अभी मैंने बोला था निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। पीए कहां से कहां तक होगा, 0 और 1। ठीक है, चलो। असंभव, अगर कोई घटना असंभव नहीं है, असंभव नहीं है तो मतलब हमारे फेवर में कुछ नहीं आ रहा, हमारे फेवर में कुछ नहीं आ रहा तो मतलब ऊपर 0 है, और 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, समझ पा रहे होगे? अब इन्होंने बोला एक पासा फेंका जाता है, अच्छे से सॉल्व करना इसको। एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई पासे पर 4 है, तो पी ई की बात करें, मान लीजिए घटना ई पासे पर, ठीक है, ई की बात करें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि और घटना पासे पर सम संख्या दर्शाती है। अच्छा, यहाँ पे एफ है, और एफ की बात करें तो एफ के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, पासे पर एक सम संख्या दर्शाती है। सम संख्या पासे पे तो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। तो अब इन्होंने पूछा क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है, क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी है? नहीं भाई, नहीं है। क्यों? क्योंकि ई और एफ में 4 आ रहा है, इसलिए परस्पर अपवर्जी नहीं है। परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगर 4 नहीं होता तो हो जाता, परस्पर अपवर्जी नहीं, परस्पर अपवर्जी नहीं है। क्लियर है? क्यों अपवर्जी नहीं है? क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, और अपवर्जी घटनाएं कभी भी कॉमन नहीं देंगे। दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वजह से क्या है, ये परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। क्लियर है? चलो अगला सॉल्व करते हैं। इन्होंने क्या बोला, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, संख्या 7 से कम है, तो 7 से कम पासे पे आ सकती है। क्या क्या आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या 7 से बड़ी है, 5, 7 से बड़ी तो कुछ नहीं होता भाई। संख्या 3 का गुणज है, बिल्कुल 3 का गुणज क्या होगा भाई,
3 and 6, 3 and 6। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चा यहां तक? आगे देखो, संख्या 4 से कम है, 4 से कम वाली संख्या क्या होगी? 1 2 3। आगे 4 से बड़ी सम संख्या क्या होगी भैया? 4 से बड़ी सम संख्या 6। संख्या 3 से कम नहीं है, अगर 3 से कम नहीं है तो जाहिर सी बात है 3 से बड़ी होगी, तो क्या होगा? 4 5 6। अब देखो ये समुच्चय वाले हैं, ये जो सारी चीजें लिखी गई हैं ये सब समुच्चय वाली चीजें लिखी गई हैं, आपने समुच्चय में पढ़ा होगा। समुच्चय में इन्होंने क्या बोला, पहला क्या पूछा है? पहला इन्होंने क्या पूछा? ए यूनियन बी। पहला इन्होंने क्या पूछा? ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को कंबाइन करके लिखो। बी तो 5 है, बी तो 5 है, तो ए यूनियन बी लिखोगे क्या आएगा? 1 से लेके 6 तक। ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा? ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए इंटरसेक्शन बी करोगे 5 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन ढूंढ रहे हो ना, तो 5 आएगा। आगे बी इंटरसेक्शन सी। अब ये दोनों कर लेना भाई, यहां तक कर लेना, मैं ए माइनस सी कर रहा हूं क्योंकि एक माइनस वाला कर लेते ना। ए माइनस सी का मतलब क्या है? ए में से सी के एलिमेंट्स हटाओ। ए के एलिमेंट्स ये हैं और सी के एलिमेंट्स ये 3 6 इसमें से हटा दो तो 1 2 4 5, 1 2 4 5। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर ठीक है, अब ये मैंने करा दिया, आप ये कर लेना। ई माइनस एफ, इसको कर रहे हैं, ई माइनस एफ कर रहे हैं। एफ क्या है भाई? 3 से कम है, तो जब हम लोग एफ डैश निकालेंगे, यहां से एफ डैश निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। तो ई क्या आ रहा है? ई कितना है भाई? ई सिर्फ 6 है और इसमें से माइनस कर रहे हैं 1 2 3, तो ये फिर से कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? फिर से 6 आएगा। क्लियर है? बाकी ये आप कर लेना, एफ डैश मैंने निकाल ही दिया। ठीक है, बाकी जो एक दो बीच में छूट गए वो आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ये हम लोग समुच्चय में पढ़े हैं, ठीक है, जब हम लोग सेट पढ़ रहे थे वहां पे ये डिफरेंस वगैरह सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल का मतलब अभी बताया था, ओनली वन सैंपल पॉइंट, और इसमें मोर देन वन, और इसमें नो कॉमन या फिर कॉमन पार्ट 0, नो कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि भाई 3 सिक्के हैं। चलो भाई 3 सिक्के हैं, कोई बात नहीं। कितने हैं भाई? 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाने को एक क्या है भाई? 3 चित्त, मतलब कि आप कहोगे कि सर हेड 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 हेड, तीनों पे हेड आ रहा है। फिर उसके बाद घटना बी क्या है? आप कहोगे कि 2 चित्त, हेड हेड टी, या फिर हेड टी हेड, या फिर टी हेड हेड, ये आ सकता है ना। हेड हेड टी, और तो कोई चेंज नहीं कर सकते ना। 2 चित्त और 1 पट दिखाने को बी से, ठीक है। और सी वाला क्या है? 3 पट, टी टी टी। और डी क्या है भाई? पहले सिक्के पर चित्त दिखाने को डी से निरूपित, ठीक है। पहले पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, तो हेड आ रहा है तो फिर तीनों हेड हेड हो सकता है, या फिर हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड टी टी हो सकता है। यही 4 बनेंगे, और भी कुछ बनेगा? यही 4 बनेंगे। चलो यही 4 इसके लिए बन रहे हैं, क्योंकि पहले पे हेड फिक्स हो गया ना। या फिर एच टी टी, अच्छा ठीक है, 4 यही बन रहे हैं, बाकी देख लेना कुछ और बनना हो। अब इन्होंने बोला है कि कौन सी घटना परस्पर अपवर्जी है। हमको ऐसी घटना ढूंढनी है जो कॉमन ना हो। तो परस्पर अपवर्जी के लिए अगर हम लोग बात करें, अपवर्जी के लिए,
तो आप ध्यान से देखो, एक एक चेक करते हैं। ए और बी में कुछ कॉमन है? आप कहोगे कि नहीं सर, ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी। फिर आगे बढ़ो, ए और सी में नहीं है, तो ये भी परस्पर अपवर्जी हो जाएगा। आगे बढ़ो, ए और डी में, ए और डी में एच एच है, तो ए को छोड़ दो। बी को चेक करो, बी और सी को, टी टी, तो बी एंड सी भी अपवर्जी है। बी और डी को चेक करो, बी और डी में कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहोगे कि सर एच एच टी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो बी और डी नहीं होगा। तो ये तीनों अपवर्जी में है। अब दूसरा क्या बोला इन्होंने? सरल है। सरल का मतलब बताया था केवल एक, तो सरल में ए तो हो जाएगा, सिर्फ ए और सी है, ए और सी। आखिरी में क्या है भाई? मिश्र। मिश्र वाली कंडीशन देखो, अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। मिश्र वाले में देखो, मोर देन वन, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो बी एंड डी। क्लियर है? बी एंड डी वाली घटनाएं क्या है आपकी? बी एंड डी वाली घटनाएं क्या हो जाएंगी? मिश्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे आपसे पूछेगा तो आपको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें कुछ एरर है। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, ये वाला। इन्होंने बोला कि एक प्रतिदर्श समष्टि है जिसमें एस है W1 से लेके 7 तक को परिणामों के निम्नलिखित में से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो 1 होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप एक देख रहे होगे, ये डी वाला निगेटिव है, तो डी को पहले हटा दो, डी को पहले हटा दो। अच्छा, कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है? तो पहले तो डी सही हो जाएगा। डी क्यों सही हो जाएगा? इन्होंने उल्टा पूछा है, वैध नहीं है, तो डी वाला तो वैध नहीं है क्योंकि -1 आ रहा है। इनको ऐड करो भाई, पहले वाले को ऐड करो। 6 2 8 1 9 3 12 5 17 1 18 और 1 19। इनका सम करने पे 1 नहीं आ रहा, तो ये भी सही है। इसको ऐड करो, कितनी बार आ रहा? 3 6 1 7। ठीक है, तो ये वैध है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये 2 1 3 3 3 6 10 15 6 18 18 7 18 7 कुछ आ रहा होगा, तो ये भी नहीं है। आखिरी वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 15 7 15 7 21। क्या पूछा? प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि परिणामों के निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है? वैध नहीं है। ठीक है, पहला नहीं है, तीसरा नहीं, पहला नहीं है, ये दोनों है 7 6 13 4 17, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, सम 1 आना चाहिए और पी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये आपको कंडीशन इसमें ढूंढनी है, ऐड कर लेना, देख लेना किसमें आपका 1 आ रहा है और किसमें 1 नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या बोला है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? जब हम लोग सिक्के को, कॉइन को उछालेंगे तो एस की जो वैल्यू होगी तो एच एच टी टी एच टी और टी एच, यही तो होगा। अब इन्होंने जो बोला है कि सैंपल को उछाला जाता है कम से कम एक पट, कम से कम एक पट की बात किया है, कम से कम एक पट की। तो भाई जो हमारे फेवर में है, जो फेवरेबल आउटकम है, फेवर में जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर सिर्फ हेड को हटा दो। अच्छा, क्या पट आने की ना, तो हेड को हटा दो, तो ये 3 बचेंगे, टी टी एच टी और टी एच, यही तो होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? P 3/4,
P कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 सैंपल स्पेस में 4 है, फेवर में हमारे कितने हैं 3 है, तो 3/4। चलो अगला क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला कि एक अनभिन्नत अनबायस्ड सिक्का जिसके एक तल पर 1 और 6 अंकित है तथा अन्य पासा दोनों को उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग 3 है। अब देखो जो कॉइन है उस पे क्या लिखा गया भाई 1 और 6, और जो डाइस है डाइस पे क्या नंबर है 1 2 3 4 5 6। इन्होंने क्या बोला संख्याओं का योग 3 है। पहले वाले में इन्होंने क्या पूछा संख्याओं का योग 3 है। तो भाई संख्याओं का योग 3 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा टोटल पेयर से देखो टोटल सैंपल स्पेस की बात करें NS की बात करें तो ये कितना होगा 2 × 6 टोटल 12 सैंपल स्पेस आ रहे हैं, क्योंकि 1 के साथ ये 6 पेयर बनेंगे, 6 के साथ ये 6 पेयर बनेंगे, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आ रहा 12 आ रहा। इसमें जो हमारे काम का है वो क्या आएगा 1 को 2 के साथ ले लो बस एक ही बनेगा। हाँ तो पहला वाला अगर हम लोग सॉल्व करें 3 के लिए 3 है, इसके लिए अगर सॉल्व करें तो P कितना हो जाएगा भाई, ये 1 और 3 को ऐड करोगे, सॉरी 1 और 2 को ऐड करोगे तभी तो 3 आएगा। तो एक ही सैंपल स्पेस आ रहा 12 में से, और ये सैंपल स्पेस क्या है इसके लिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1 और 2, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तभी आएगा। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड क्या बोला 12 है भाई, 12 है तो क्या आएगा सिर्फ एक ही तो आएगा 6,6 पे, तो इसके लिए भी इवेंट्स की कितनी हो जाएगी 1/12। ठीक है तो दोनों के लिए कितना आया 1/12 1/12। अच्छा ये 12 कैसे आया ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये 1 इसके साथ पेयर बना रहा है 6 के साथ, फिर 6 इन 6 के साथ पेयर बना रहा है, इस वजह से ये आ रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नगर परिषद का 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं, यदि एक सीमित के लिए समिति, यहां सीमित नहीं है समिति है, समिति कमेटी, ठीक है, यादृच्छा एक परिषद चुना गया तो एक स्त्री के चुने जाने की संभावना कितनी है। टोटल कितने लोग हैं भाई 4 पुरुष हैं 6 स्त्रियां हैं, तो जो P होगा टोटल कितने हैं भाई 4 और 6 टोटल 10 हैं, और एक स्त्री के चुने जाने के, अब स्त्री चुनी जा रही, स्त्री कितनी है 6 में से कोई भी एक आ सकती है ना, तो 10C1 और 6C1, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 10, 3/5। आसान है 3/5। क्लियर है, क्योंकि स्त्री जो है स्त्री में से चुनी जाएगी ना, तो यहाँ पे टोटल स्त्रियां कितनी है 6, तो 6 में से एक हमने सेलेक्ट किया 6C1, और यहाँ पे टोटल 10 थे तो 10 में से हमने एक सेलेक्ट किया तो 10C1। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन्होंने बोला यदि किसी घटना ए की प्रायिकता इतनी है, मतलब PA की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी है 2/11। अब पूछ रहा है PA बार की वैल्यू, हमें पता है PA प्लस PA बार मतलब A के होने की घटना और ना होने की घटना कितनी होती है। आप कहोगे कि सर 1 होती है, तो जब ये 1 होती है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ना PA बार क्या होगा सर 1 - PA, ठीक है, तो 1 - PA कितना 2/11 या फिर 9/11, तो ये आ गया PA बार। कितना आसान है ये, क्लियर है, ये बेसिक है क्लास 11th का। अभी हम लोग 12th में जाएंगे तो 12th में पढ़ेंगे तो वहां पे ये बेसिक वाला यूज होगा, इस वजह से ये छोटा सा दे दिया इन्होंने। एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा चुनता है, और यदि देखो 1 से 20 तक टोटल कितनी है, S की बात करोगे टोटल 20 है, 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा चुनी जाती है, यदि चुनी गई 6 संख्या उन 6 संख्याओं में से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित। यहां पे इन्होंने बोला है कि लॉटरी वाले पहले से भाई निर्धारित कर चुके हैं,
लॉटरी वाले जो भैया थे वो पहले से ही 6 लोगों का नाम रख रखे थे और बोले अब सेलेक्ट करो और इन्हीं 6 को उठा के रख लो। तो जब ये बोल रखा है तो भाई जो पी होगा वो क्या होगा, ऊपर तो 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा सर? क्योंकि जो 6 आ रहे हैं उनका एक ही तो बनेगा, एक ही सैंपल, एक ही वो बनेगा ना फेवर में, कि वो 6 के 6 उठा के रख लिए जा रहे हैं, तो उनका सिर्फ एक ही बनेगा फेवरेबल आउटकम। और टोटल कितने थे? 20 थे। 20 में से हम लोगों ने कितने सेलेक्ट किए? 26। तो ये पी की वैल्यू हो जाएगी। या फिर हमें पता है कि एन सी आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला लगा लो, ऊपर नीचे भेज दो, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या है? जांच कीजिए कितनी इतनी 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 कुछ तो दिया है इन्होंने। अब अगर इन्होंने कुछ दिया है तो यहां पे जो दिया गया है, तो यहां पे ये पूछा है ए यूनियन बी और यहां पे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो पहले में अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालने जाए तो फार्मूला हमें पता है, पी ए पी बी माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। रख लो भाई, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 0.5, पी बी की 0.7 और इसकी 0.6। तो ये कितना आया? 0.6 आया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। पी ए पी बी माइनस का ए यूनियन बी यहां पे रख लो। पी ए की वैल्यू कितनी है सर? 0.5, 0.4 माइनस का 0.8, तो ये कितना है? 0.1। क्लियर है? चलो आसान है, दोनों क्वेश्चन आसान है। चलो नेक्स्ट वाला। यहां पे इन्होंने दे रखा है पी ए, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए या फिर पी बी। भाई यहाँ पे इन्होंने पूछा पी ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? पी ए प्लस पी बी होगा और ये माइनस का इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन वाली बात तो 0 हो गई, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है परस्पर अपवर्जी है। ए और बी क्या है? परस्पर अपवर्जी है। अगर परस्पर अपवर्जी है तो 0 हो गई। रख लो यहाँ पे 3/5, 1/5, 4/5। कितना आया? 4/5 आया। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखना, परस्पर अपवर्जी वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है, जरूर पूछेगा 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव वाले में। और अगर आपसे पूछ रहा है सब्जेक्टिव वाले में, जिसमें 4 नंबर्स वाले होते हैं, 8 नंबर्स वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लेंदी कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है, लेवल थोड़ा सा अप कर देगा, बट यूज ऐसे ही करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला कि ई और एफ घटना इस प्रकार है कि पी ए इतना 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 कुछ तो दे रखा है इसने। तो यहां पे हमें क्या बताना है? पी या का मतलब क्या होता है भाई? या का मतलब क्या होता है? यूनियन। और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो समुच्चय में पढ़ चुके हैं। ई यूनियन एफ, तो इसका मतलब क्या होगा? पी प्लस पी एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो यहां पे रख लो P कितना है? 1/4, पी एफ कितना है? 1/2 और ये दे रखा है इंटरसेक्शन ना, ये दे रखा है माइनस का 1/8। तो 4 दूनी 8, 1 प्लस 4 माइनस का 1/8, तो एक तो हट जाएगा, तो 4/8 आएगा और इसको कैंसिल आउट कर दोगे 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये कितनी आ रही है? 1/2। यहां पे रख लो भाई। इसने बोला है कि पी ई एफ, ये पूछा है, क्या क्या पूछा है भाई? पीई इंटरसेक्शन एफ बार, तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, पी प्लस पी एफ बार माइनस पी ई यूनियन का एफ बार। पी यू एफ कितना आ रहा है? 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी होती है, ऐसे समझो, अगर ये इंटरसेक्शन है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सॉरी, ये आपका ऊपर की साइड होगा ऐसे, क्या कहते हैं उसको? ये
मतलब कि हम लोग 1 माइनस से माइनस कर सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इन्होंने इसकी वैल्यू पूछा था, तो 1 माइनस पी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो यहां से हम लोग रख लेते हैं, सारी वैल्यू रख लेते हैं। पी ई बार 3/4 माइनस कर रहे हैं 1/2, ये पी एफ बार 1/2 रख लो यहाँ पे भाई, कितना 3/4 प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की है माइनस का 1/2, तो ये कितना आ रहा 3/4 आ रहा। ठीक है, ये कितना आ रहा 3/4। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए साइड में भी मैंने सॉल्व किया ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा है एक जगह, जहां पे आपको क्या बोला जाता है, ये अगर दिया हो पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पी ई यूनियन एफ ले रहे हैं उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है भाई, इन्होंने क्या बोला है, एक पाठशाला की कक्षा 11 की बात कर रहा है, 11 की बात है। 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं, कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो ना, ये मैथ्स ले लो, ये बायो ले लो, दोनों कितने लोग पढ़ रहे हैं, आप कहोगे कि कक्षा के 10% विद्यार्थी 10 पढ़ रहे हैं, और 40 क्या थे विद्यार्थी गणित पढ़ते, तो 30 बाहर वाली वैल्यू, और दूसरी क्या थे 30% थे, तो 20 इधर वाली वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी गणित और जीवन दोनों पढ़ते हैं, यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता हो। इन्होंने क्या बात की है भाई, एक पाठशाला की इतने 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि यदि कक्षा का एक विद्यार्थी अचानक से चुना जाता है तो प्रायिकता याद कीजिए कि वह गणित का हो या फिर जीव विज्ञान का हो। इसने क्या बोला, वह गणित का हो या फिर जीव विज्ञान का हो, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि पी एम यूनियन एफ की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पी एम प्लस पी बी माइनस, आसान है, पीएम 30%, पीएम कितना था इन्होंने, अगर हम पूरे पीएम की बात करें तो 40% है, मतलब 40/100। पीबी की बात करते हैं तो पूरा 30% है, और अगर हम लोग इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो 10% है। तो भाई ये कितना आ रहा है, 40 30 70, 70 और 70 में से 10 माइनस कर दो 60, 40 30 70 हो जाएगा, 70 में से 10 माइनस करोगे 60 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 60/100, या फिर 0 हटा दो 0.6, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही 0.6 आ रही, प्रायिकता कितनी आ रही गणित या जीव विज्ञान की 0.6 आ रही, क्योंकि हटाओगे ना तो 0.6 आ रही। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये तो लॉन्ग आंसर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग वाले में। ठीक है, जो आपके 4 नंबर्स और 8 नंबर्स वाले होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली व 10 रेड 20 ब्लू 30 ग्रीन, ये बोला है इसने। डिब्बे से 5 गोलियां, ठीक है 5 गोलियां निकाली जाती हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए सभी गोलियां नीली हैं। पहला, सभी गोलियां नीली हैं, सभी गोलियां नीली हैं, तो मतलब कि हम लोग पीबी की बात कर रहे हैं, नीली, नीली का मतलब ब्लू, तो ब्लू वाली गेंद कितनी है, अच्छा गोली की बात कर रहा है तो 20 है, और नीचे कितनी टोटल्स है 20 10 30 30 30 60, तो 1/3, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। दूसरा, कम से कम एक गोली हरी हो, कम से कम, कम से कम, कम से कम
एक ग्रीन हो, ग्रीन हो, तो हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस कोई ग्रीन ना हो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई ग्रीन ना हो, जस्ट उल्टा आप कहोगे जी सर कोई ग्रीन ना हो। भाई साहब ये 1 हो जाएगा माइनस टोटल बॉल्स कितनी है 60 है, कोई ग्रीन ना हो, कोई ग्रीन ना हो तो ग्रीन 30 हटा दो तो कितनी बची 30, तो ये 30 30 60 हटा दो तो ये कितना आ रहा 1/2। क्लियर है, ऊपर वाले का 1/3 आ रहा, नीचे वाले का 1/2 आ रहा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पासा वाला क्वेश्चन आ गया। पासा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पासे वाले क्वेश्चन में क्या बात हुई है कि ताश के 52 पत्तों में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, आपको भी पता है। एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है 4 पत्ते। इस बात की क्या प्रक्रिया है, निकाले गए पत्तों में से 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता है, ठीक है। 3 ईंट का होना चाहिए, 3 ईंट का, 1 हुकुम का। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी अच्छा पूछा है, ठीक है। 3 ईंट प्लस 1 हुकुम। वैसे हुकुम के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, आप कहोगे 4 होते हैं, बट ये जो 4 है ना ये ईंट में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, एफ घटना और इसको ई, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी प्लस पी एफ माइनस का पी माइनस का, अच्छा दोनों तो कंबाइंड, अच्छा माइनस करते हैं ना दोनों ई और एफ वाले, जो दोनों में कॉमन है, ईट और 1 हुकुम का पत्ता हो, तो पी वाला कितना हो जाएगा भाई, ईट वाले 26 कार्ड्स, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 4 कार्ड निकाले जाते हैं, इस बात की, अच्छा 4 कार्ड निकाले जाते हैं, ठीक है। क्या प्रक्रिया है कि निकाले गए पत्तों में से 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता हो, 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता हो। अच्छा 3 ईंट का है तो 1 हुकुम का होना चाहिए, ठीक है। तो ईंट वाले में हुकुम नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगी ना प्रोबेबिलिटी, ये गलत हो जाएगी। इन्होंने बोला कि ईंट और 1 हुकुम का पत्ता है, ये नहीं कि ईंट में जो हुकुम आ रहा है उसको नहीं। तो अगर हम लोग पी की बात करते हैं तो पहले नीचे कितना आएगा, टोटल कितना 52 C4, 52 में से कितने पत्ते निकाले जाते हैं 4। अब इन्होंने बोला कि ईंट में से निकाले जाते हैं 3, तो ईंट वाले कितने होंगे 13 होंगे 13C3, और 1 हुकुम का पत्ता होगा, 1 हुकुम का पत्ता है तो हुकुम का पत्ता कितना होगा 4C3, ये होगा ना, क्योंकि हुकुम कितने होंगे टोटल 4 होंगे, हुकुम वाले पत्ते कितने होंगे टोटल 4 होंगे, 4 में से एक पत्ता यहां पे आएगा 4C3 नहीं सॉरी 1 होगा, 1 होगा 4C1। क्लियर है, क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला भाई इन्होंने क्या बोला कि ए और बी 2 घटनाएं हैं, ए और बी 2 घटनाएं हैं, क्या बोला भाई इस प्रकार है, पी ए इतना पी बी इतना और ये इतना, तो ये ए यूनियन बी, ये सारी चीजें बतानी है। पहले को सॉल्व करते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, पी प्लस पी बी, ठीक है, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रखते जाओ, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.54, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.69 और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.35। तो यहां से माइनस कर दो भाई, 34 4 4 8 88.88, ये आंसर हो जाएगा पहले का। माइनस कर दो, 9 4 13 में से 5 गए 8,
आ जाएगा वही। सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पी ए डैश बी डैश, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं भाई, 1 माइनस का 1 माइनस का पी ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का पी ए यूनियन बी। चलो भाई 1 माइनस का पी 0.88 आ रहा है ना, तो ये कितना आएगा 0.12 आएगा। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है भाई, थर्ड वाले में क्या है सर, पी ए बी डैश है, तो इसको सॉल्व करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी डैश। ठीक है, ए यूनियन बी डैश। आपको पता है कि अगर दो घटनाएं हैं, ये ए है ये बी है, तो अगर हम लोग ए यूनियन बी डैश कर रहे हैं, ए यूनियन बी डैश कर रहे हैं मतलब बी को हटा रहे हैं, तो ये आएगा आपका कितना आएगा, ए माइनस का पी ए माइनस का पी बी, पी ए में से अगर हम लोग पी बी इंटरसेक्शन वाली वैल्यू हटा देते हैं। हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बी डैश की, ए यूनियन बी डैश की बात करते हैं, ए यूनियन बी डैश, इसको देखो ए यूनियन बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी माइनस का पी बी ए यूनियन बी, यही तो लिखेंगे। ए यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी डैश का मतलब ये ए हुआ, इसमें से हमें बी डैश निकालना, बाहर वाली वैल्यू, ये चाहिए हमको वैल्यू, ये चाहिए, तो इसका मतलब एक और हुआ ना, या तो ये लिख लो ए यूनियन बी में से पी बी माइनस कर दो, या फिर दूसरा इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से कुछ भी आप लगा लो। तो हम लोग इसकी जगह लिख लेंगे क्या, सेकंड वाला लिखते ना, पी ए प्लस पी बी डैश, और इसकी जगह लिख रहे हैं ये सेकंड वाला माइनस का पी ए प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, ये हट जा रहा है, पी बी यहां से पी बी डैश निकाल लो, ये 1 में से माइनस हो जाएगा 0.69, तो 70 और 0.31 प्लस का ए यूनियन भी कितना आ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन भी कितना आया है, ए इंटरसेक्शन भी इसने खुद ही दे रखा 0.35, तो यहां से ये कितना आ रहा है 0.66, कितना आ रहा है 0.66, और आखिरी वाला कितना आ रहा है भाई, फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, यही है ना, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। हमें पता है कि अगर दो हम लोग बना रहे हैं, ये ए है ये बी है, इसमें हमें क्या करना है बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो बी, तो ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी पी बी माइनस का ए यूनियन बी, तो इसको लिख लो भाई पी बी माइनस का ए यूनियन बी, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो लिख लो, पी बी की वैल्यू यहां पे दी गई कितना 0.69 माइनस का, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की वैल्यू आई है कहीं 0.35, माइनस कर दो, 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 3 गए 4, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो ये कुछ क्लास 11 के जो प्रोबेबिलिटी में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपनी थ्योरी कवर कर सकते हो, जो भी बच्चा क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ना चाह रहा है यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर है यहाँ पे, आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो खुद से, जो आपके बुक में दिए गए, थ्योरी यहाँ से कवर कर लो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा सकते हो। क्लियर है बच्चा? ठीक है बच्चे, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।